आज की दुनिया में खाने का काम किसी भी समय हो रहा है। लोग कहीं भी हों, बैठे हों, खड़े हों, दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से सौभाग्य से बहुत सारा खाना मौजूद है। बदकिस्मती से लोगों को ये नहीं पता कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। जैसे समय में चक्र होते हैं। देखिए, हम समय को सिर्फ चक्रों से जानते हैं। अगर धरती घूमती है एक चक्कर इस तरह और हम कहते हैं कि एक दिन बीत गया, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर चांद चक्कर काटता है तो हम कहते हैं एक महीना हो गया। अगर हम सूरज के चारों ओर एक चक्कर काटते हैं तो उसे एक साल कहते हैं। तो हमारा समय का विचार असल में चक्र है। हमारा जन्म और मृत्यु का सवाल ही चक्रीय है, क्योंकि हमारी मां का शरीर चांद के चक्रों के साथ तालमेल में था। सिर्फ इसीलिए हमारा जन्म हुआ। तो शरीर एक चक्र है। ये चक्र ग्रहों के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। चांद के चक्रों से, सूरज के चक्रों से, सब कुछ। चांद के चक्र, सौर चक्र और पृथ्वी के चक्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति में जरूरी जागरूकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। हर दूसरा प्राणी ये जानता है। अफसोस मनुष्य इसे भूल गए हैं, क्योंकि उनकी विचार प्रक्रिया या उनके बचकाने मन ने उनके सिस्टम में मौजूद हर दूसरी इंद्री को दबा दिया है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए। आपने देखा है कि सभी जानवर, अगर आपके घर में एक कुत्ता है तो एक खास दिन वो खाने से इनकार कर देता है। कुत्ते और बिल्ली दोनों। क्या आपने इस पर गौर किया है? अगर उपलब्ध हो तो वो जाकर थोड़ी घास खाएगा और उल्टी करेगा और खुद को साफ करेगा, क्योंकि वो जागरूक है कि खाना लगातार भीतर तो डाला जा रहा है, लेकिन पाचन और पेट की सफाई खाने जितनी कुशल नहीं है। खाना मजबूरी में हो रहा है, पर दूसरे हिस्सों को काम करने की जरूरत है। पाचन क्रिया के दूसरे आयामों को काम करने की जरूरत है। जब हम पाचन कहते हैं, पाचन पूरी आहार नली में होता है, न कि सिर्फ पेट में। समावेशन भी पूरी आहार नली में होता है। अब सफाई सिर्फ आहार नली के जरिए ही नहीं होती है। सफाई को कोशिका के स्तर पर भी होने की जरूरत होती है। अशुद्धियां समय के साथ इकट्ठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं, शरीर और सिर दोनों में। अगर आप खुद को साफ नहीं करते तो समय के साथ ये इकट्ठा हो जाएगी। हम इसे कर्म कहते हैं, क्योंकि जब ये इकट्ठा हो जाती है तो ये आपके सोचने, जीवन को महसूस करने, समझने और अनुभव करने को तय करने लगती है। शायद लोग इसे ना समझें। वे ये सोचेंगे कि मैं इसी तरह हूँ, यही मेरा स्वभाव है। ये आपका स्वभाव नहीं है। आपने इस तरह खुद को उलझा लिया है। तो सफाई का प्रोसेस एक जरूरी बात है। खाने में थोड़ा ब्रेक लेना, क्योंकि दूसरे सिस्टम काफी हद तक अपने आप होते हैं। आप उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, पर वो अपने आप ही काम करते हैं। खाना खाना आपकी इच्छा से होने वाला प्रोसेस है। हालांकि बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मजबूरी बन गया है। इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए। मतलब, मैं तब खाता हूँ जब मैं खाना चाहता हूँ। मैं तब खाऊंगा जब मुझे खाना होगा। मेरा हाथ तय नहीं करता कि कब खाना है। अगर वहाँ कुछ है तो चाहे कुछ भी हो। इसलिए खाना एक जागरूक प्रक्रिया होना चाहिए। इस जागरूकता को लाने के कई तरीके हैं। एक है उपवास करना। आपको जरूरी साधना से इसका सहयोग करना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी साधना है तो खाने की जरूरत कम हो जाएगी। देखिए, हमारी ऊर्जा सिर्फ खाने से नहीं आ रही। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। असल में अगर आप यौगिक विज्ञान में हम कहते हैं कि अगर आप सचमुच में सिस्टम को ठीक रखते हैं तो आपकी 60 से 70% ऊर्जा इन 3 कारकों से आनी चाहिए। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। बाकी 40% खाने से आनी चाहिए। तब स्वाभाविक रूप से खाना खाने की मात्रा कम हो जाएगी। तो उपवास को एक प्रक्रिया के रूप में जरूरी समझ के साथ करना चाहिए। हम यौगिक संस्कृति और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भोजन 2.5 घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे। 2.5 घंटों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया है, कितना खाया है। इसे दूसरे हिस्सों में चला जाना चाहिए। अगर ये वहां रहता है तो ये आपको सुस्त बना देता है। ये आपकी बोध क्षमता को कम कर देता है और आपका बोध का स्तर, बोध की तीव्रता चली जाती है, जिसे आप नोटिस भी करते हैं। तो ये पक्का करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है,
क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादातर जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है, जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं। तो वे इस तरह खा रहे हैं। अनुशासन लाने के लिए एक आसान चीज है, शायद महीने में 1 या 2 दिन आपको बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए, ऐसा जो शरीर पर बहुत हल्का और सरल हो। अगर आप सिर्फ पानी पर रह सकें या पानी में थोड़ा शहद मिलाकर, इससे मदद मिलेगी। पर अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो आप थोड़े फल या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो सिस्टम पर बहुत बहुत हल्का हो। सोच पाचन प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया को आराम देने का है, ताकि बाकी का शरीर कोशिका के स्तर पर सफाई शुरू कर सके। इसे सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं, ठीक है? और मैंने हजारों लोग देखे हैं जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो, क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। यह बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने अपने सिस्टम को परेशानी बना लिया है क्योंकि उनका अपना शरीर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो जो भी करना चाहते हैं उनका शरीर उन्हें करने नहीं देता। तो इसके कई पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आपको ज्यादा खाना चाहिए वरना आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है। देखिए, सेहत ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से बनाते हैं। सेहत आपको भीतर से पैदा करनी होती है। इसे सेहत के लिए बनाया गया है। आपके शरीर की हर कोशिका को सेहत पैदा करने के लिए बनाया गया है ना? वे सभी सेहत पैदा करने के लिए मेहनत कर रही हैं, सिवाय आपके। योग में कम से कम 8 घंटों के अंतराल की सलाह दी जाती है। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्थ्य समस्याएं, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनमें से कम 50% 6 हफ्तों में चली जाएंगी। अगर आप कुछ और चीजें करें जो आपको फिलहाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं, अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है, तो आप देखेंगे कि 90% समस्याएं चली जाएंगी। 10% अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्योंकि ये एक सफाई है। अगर आपका सिस्टम जीवंत नहीं है तो आपको कुछ भी आध्यात्मिक करने की इच्छा नहीं होगी। आप सुस्त महसूस कर रहे हैं। For a meditator, the biggest enemy is sleep. एक ध्यान करने वाले के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नींद है। यहाँ आंखें बंद करके बैठना और पूरी तरह से सतर्क रहना, इसके लिए कुछ और ही चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए अगर वो आंखें बंद करते हैं तो सो जाते हैं। तो यहाँ बंद आंखों के साथ बहुत सतर्क रहते हुए बैठने के लिए शरीर में एक स्तर की जीवंतता की जरूरत होती है। तो इस जीवंतता को पैदा करने के लिए हम इस पर गौर करते हैं कि कैसे खाएं, क्या करें, कितना खाएं, ये सारी चीजें। ये आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन इससे सही किस्म का शरीर तैयार होता है। अभी अगर आपका शरीर बहुत सुस्त महसूस कर रहा है, मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, तो क्या करें, है ना? तो इसे जीवंत और सतर्क रखना और शरीर को दर्द और समस्याओं से मुक्त रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ तभी आप किसी बड़ी चीज की तलाश करेंगे। तो आपको इसे खुश रखना होगा। सिर्फ तभी ये आपको कुछ और करने देगा, वरना ये आपको कुछ नहीं करने देगा। तो उस संदर्भ में बीच बीच में उपवास रखना, शरीर को छुट्टी देना ताकि वो खुद को ठीक कर सके, अपनी जीवंतता वापस ला सके, ना कि भोजन के साथ सुस्त बन जाए, ये महत्वपूर्ण है। उपवास करने के बजाय अगर आप बस एक भोजन और अगले भोजन के बीच पर्याप्त अंतराल रखते हैं, अगर मैं ये कहता हूं तो आप योग छोड़ देंगे। एक भोजन और अगले भोजन के बीच 8 घंटे का ब्रेक होना चाहिए हमेशा। अगर आपके लिए 8 घंटे संभव नहीं है तो कम से कम 5 घंटे का ब्रेक जरूरी है। खाने से पहले आपको एक स्तर की भूख महसूस होनी चाहिए। भूख लगने से पहले अगर आप सिस्टम में भोजन डालते हैं तो सिस्टम सुस्त बन जाएगा, ये जीवंतता को नहीं जानेगा। जब मैं कहता हूं जीवंतता, तो मैं बस आपके अभी जागे हुए होने की बात नहीं कर रहा हूं। हम में से हर कोई अभी जीवंतता के एक ही स्तर पर नहीं है। हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही जगह पर हैं, लेकिन हमारे अनुभव का स्तर एक जैसा नहीं है। इस पल मैं अपने भीतर जैसा हूं, उसे मैं दुनिया की किसी भी चीज के साथ नहीं बदलूंगा। अगर आप मुझे पूरी दुनिया दे दें तो भी मैं सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये उससे बहुत बड़ा है और ये हर किसी के लिए संभव है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जरूरी ध्यान और सिस्टम के साथ जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। तो इंसानी जीवंतता अलग अलग स्तरों पर कई अलग अलग आयामों में हो सकती है। यह आपको अनुभव और जीने के बिल्कुल अलग आयामों तक ले जा सकती है।
तो शरीर को अच्छी तरह से रखना एक बुनियादी जरूरत है। आपको एक महान एथलीट या ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे बस सहज रखना, ताकि अगर आप यहां बैठते हैं तो आपको हर समय हिलना डुलना ना पड़े। अगर आप यहां बैठें तो अगले कुछ घंटों तक आप बस यूं ही बैठ सकें, एक फटते हुए ब्लैडर या भूख से तड़पते पेट या यहां वहां होते दर्द से परेशान हुए बिना। अगर आप यहां बैठें तो आप आराम से हों, बस इतनी सहजता शरीर में आनी चाहिए।